हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। और पॉलिटी लक्ष्मीकांत में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 79। देखो, लास्ट हमने बात की थी कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे ज्यादा एक विजिबल फॉर्म होता है जो हमें डेमोक्रेसी में दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, आखिर उनका क्या रोल होता है। ठीक है, अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करें तो इनका क्या रोल है देश की राजनीति में, स्थानीय राजनीति में। अगर हम जैसे कि हम देखेंगे शिवसेना, समाजवादी दल है ना, तृणमूल कांग्रेस, कई ऐसे दल हैं जो कि क्या करेंगे कि स्थानीय हितों को उठाएंगे राजनीति में। राज्य से समटाइम्स क्या होगा कि देश की जो एकता अखंडता है या फिर देश की जो मुख्य समस्या है उसको छोड़कर जो बाकी एक बहुत छोटे स्तर पर जो चीजें हैं उन मुद्दों को उठाएंगे। तो यहाँ पर कई इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे, सारी चीजों को हम समझेंगे। लास्ट हमने बात की थी कि जो राजनीति है, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि एक बेसिकली एक कॉइल टाइप का है, एक कुंडली की तरह हमें जकड़ा हुआ है। जैसे कि सांप की कुंडली होती है वैसे ही हमें जकड़ा हुआ है और हम इससे केवल रेसल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, छुटकारा नहीं मिल सकता। मतलब वो ये कहते हैं कि राजनीति में डेफिनेटली काफी सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तब सभी का एक जो व्यू है, ओपिनियन है, वह इकट्ठा करेगी, सोचेगी, समझेगी, डिसीजन लेगी, तब पॉलिसीज बनेगी, योजनाएं बनेगी, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम होगा। तो डेफिनेटली इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और एक लोकतंत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला तंत्र है। सो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है @मंजू PW UPSC वाला, स्कैन करके ज्वाइन कर लो बच्चों। फॉर क्लासेस PDF, क्लासेस का इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, क्लास के नोट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो देखो, इसमें हम पढ़ने वाले क्षेत्रीय दलों की भूमिका, हमें इसमें 4-5 बातों को पढ़ना है। पहली बात हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं जो है आखिर वह क्या है। विशेषताएं, जैसे कि हमने कल राष्ट्रीय और राज्य दलों की बात की थी। ठीक है, राष्ट्रीय और राज्य दलों की हमने बात की थी। आज हम क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। कल जैसे कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की थी ना कि आधुनिक लोकतंत्र में वर्गीकरण कुछ और अगर हम विश्व में देखें कि अलग अलग देशों में तो कहीं एक पार्टी मिलती है, कहीं दो पार्टी मिलती है और कहीं पर बहुदलीय पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम मिलता है, जैसा कि इंडिया में है। तो यहाँ पर दूसरा हम बात करेंगे कि इसका जो वर्गीकरण है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है वो कैसा है। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट बेस है जिनके आधार पर ये जो पार्टियां हैं वह बन जाती हैं। ठीक है, तीसरा हम इसमें देखेंगे इसका उदय कैसे होता है, राइज क्या है इसका, उदय व भूमिका की हम बात करेंगे। उदय व भूमिका, ठीक है, इनका रोल आखिर क्या है, देश की राजनीति में कैसे क्षेत्रीय दलों का जो रोल है वह बढ़ रहा है। और हम बात करेंगे इसकी अकार्यता, जिसमें कि हम इसकी नेगेटिव जो टर्म्स है हम उनको देखेंगे, डिसफंक्शंस को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, क्षेत्रीय दलों की एक छोटी सी परिभाषा से हम चीजों को स्टार्ट करते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल को किसी भी राजनीतिक दल के रूप में ही माना जाता है। क्षेत्रीय दल मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं तो चाहे किसी भी स्तर का दल हो, वह क्या है, वह पॉलिटिक्स करने के लिए बना हुआ है, वो राजनीतिक दल है, वो पॉलिटिकल एक पार्टी है। तो चाहे आप उसको राष्ट्रीय कह दो, चाहे आप राज्य कह दो, या उसको क्षेत्रीय दल कह लो। इसका मुख्यालय एक ही क्षेत्र में हो, चाहे उद्देश्य और माध्यम से कुछ भी हो। चुनाव आयोग ने कई दलों को मुख्य रूप से राज्य दलों के रूप में वर्गीकृत किया है, इन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में भी जाना जाता है। जो राज्य के दल होते हैं ना, उन राज्य दलों को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय दल के रूप में भी मान्यता जो है वह दी जाती है। तो अलग से ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों को हम अलग से कोई सेग्रीगेट करेंगे, अलग से वर्गीकृत करेंगे या फिर अलग से मान्यता यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह देने वाला है, बल्कि राज्य दलों के रूप में वर्गीकृत किया और उन्हें ही हमने क्षेत्रीय दलों के रूप में भी हमने उसको जाना। तो यहां पर हम समझेंगे कि शुरुआत आखिर इसमें कहां से होती है क्षेत्रीय दलों की, कि आखिर इसकी फीचर्स क्या क्या है, विशेषताएं इसकी क्या क्या है। आप रीजनल और क्षेत्रीय शब्द से तो समझ ही पा रहे होंगे। रीजनल और जो क्षेत्रीय शब्द है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये बात हो रही है क्षेत्रों की, ये बात हो रही है स्थानीय स्तर पर।
पंचायतों की बात नहीं, लेकिन हाँ एक पॉलिटिकल रूप से जब हम देखें तो एक लोकल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर किसी एक एरिया के पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो ये आप मुद्दों को कैसे उठाती हैं, जैसे कि समटाइम्स इनके जब हम यहाँ पर डिसफंक्शंस की बात करेंगे तब हम देखते हैं कि ये समटाइम्स एक किसी लोकल इशू को इतना ज्यादा उठा देंगे ताकि इनको वोट मिल जाए। क्यों उठा देंगे? अब भले ही उससे देश का हित प्रभावित हो रहा हो, संपूर्ण देश का हित प्रभावित हो रहा है, लेकिन नहीं, लोकल इशू जरूर उठाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि हम बात करें जैसे कि शिवसेना है, ठीक है, अब जैसे कि मराठा आरक्षण है, अब वो देश के लिए अच्छा होना हो, उस वर्ग के लिए अच्छा है तो मराठा आरक्षण ठीक है, तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी कि मराठा आरक्षण का जो इशू है उसको रेस करेंगी, उसको उठाएंगी। तो यहां पर इस तरह के इश्यूज उठाने के लिए क्या होता है, तो वो कितना भी अच्छा राष्ट्रीय दल हो, बीजेपी की हम बात कर ले, कांग्रेस की हम बात कर ले, पर लोगों को तो स्थानीय जो दल है, क्षेत्रीय जो दल है, उन्हें ही वोट देना है, उनका ट्रस्ट उन पे ज्यादा है, राष्ट्रीय दल पे नहीं है। भले ही देश की सरकार बना ले, हमारा ट्रस्ट नहीं है तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जो क्षेत्रीय दल है उनको वोट देंगे ताकि उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो उनको सुन सके, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्षेत्रीय दल है, आखिर कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं हम क्षेत्रीय दल के बारे में कि क्षेत्रीय दल के जो बेसिकली विषय होंगे। अच्छा, पहले विशेषताएं देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझ पाएंगे। हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं जो है वह कौन कौन सी होंगी। तो ये किसी पर्टिकुलर विशेष राज्य में सक्रिय होंगे। पहली बात इसमें यह है कि ये किसी राज्य विशेष, राज्य या क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र विशेष में सक्रिय होंगे, राज्य या क्षेत्र विशेष में सक्रिय होंगे, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर सक्रिय है, ये किसी राज्य या क्षेत्र तक सक्रिय है। तो यहां पर इनका जो एक एक जो हम कह देते हैं कि जो पोल परफॉर्मेंस है, जो चुनावी एक आधार की अगर हम बात करें, वो बहुत सीमित हो जाता है, ठीक है। तो एक राज्य विशेष के रूप में, एक क्षेत्र विशेष के रूप में ये सक्रिय रहते हैं और इनका चुनावी जो आधार होता है, चुनावी आधार, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है, सीमित रहता है। मतलब अगर कोई रीजनल पार्टी है तो फिर वो बस उसी रीजनल, उसी क्षेत्र में है, केवल उसी रीजन में है ना, उसके बाहर नहीं है, उसके बाहर लोग नहीं जान रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो चुनावी आधार की अगर हम बात करें तो वह क्या होता है बच्चों, सीमित होता है। ये इसकी एक पहली विशेषता कही जाती है। दूसरी विशेषता ये कही जाती है कि ये बेसिकली देखो, जैसे कि याद करो कल हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है उनका बेस होता है ट्रेडिशनल, पारंपरिक बेस से, पारंपरिक कारक जैसे कि धर्म पे बनेंगे, जाति पे बनेंगे, भाषा पे बनेंगे। और अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करेंगे, वहां पे कैसे बन रहे हैं, वहां पे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और मतलब वो एक फैक्टर्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर विचारधारा के आधार पर बन रहे हैं। बट इंडिया में ये ट्रेडिशनल कारक होते हैं। और जब क्षेत्रों की बात हो रही है, क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है, इनका भी आधार वही है। ये क्या कर रहे हैं, ये वही ट्रेडिशनल अलग कैसे हो जाएंगे भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये क्षेत्रीय हित की बात कर रहे हैं। तो विशेषतः विशेषतः सामाजिक सांस्कृतिक, विशेषतः सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, जातीयता, ये आधार होता है इनके बनने का। किसी एक धर्म की भावनाओं को लेके उठ गए, है ना, किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी की हम बात करें, वहां को लेके उठ गए, जातीयता। तो यहाँ पे ये कई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, निर्जातीय पहचान, निर्जातीय किसी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं ग्रुप की पहचान, उससे लेके उठ गए। तो यहाँ पर इनका जो एक उठने का बेस होता है या गठन का आधार ही इनका यही होता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अब पूरे देश के लिए बात थोड़ी करेंगे, समटाइम्स इनका नेगेटिव जब हम टर्म्स देखेंगे कि इनके कारण, मतलब इन क्षेत्रीय दलों के कारण क्या होता है कि अगर हमें विदेशों से भी कोई संबंध करना होता है, अगर हमें विदेशों से भी किसी तरह का संधि समझौता उस जगह पर लागू करना होता है, तो उसमें भी समस्या आ जाती है, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात हम समझते हैं इसमें कि बेसिकली ये प्राथमिक रूप से जानते हो कैसे गठन होगा, ये गठन होगा जैसे कि हमने कहा कि मराठा आरक्षण का चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस स्थानीय असंतोष का लाभ उठाएंगे। किसका लाभ उठाएंगे, ये स्थानीय असंतोष का लाभ उठाएंगे, स्थानीय जो आक्रोश हो रहा है ना, उसका लाभ उठा के बड़ी पार्टी बनते हैं।
स्थानीय असंतोष, स्थानीय असंतोष का लाभ ये इन पार्टीज को मिल जाता है, ये इसी मुद्दे को उठा देंगे, ठीक है, का लाभ उठाते हैं। और उसके बाद ये वहां की जैसे कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनकी अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, ठीक है, तो ये इसके अनुरूप ही काम करते हैं ताकि हमें लोगों का वोट मिले। मतलब सही बात नहीं करनी, जो लोगों को अच्छी लग रही है वो बात करनी है। तो मांग और जो आकांक्षाएं हैं इनको बेसिकली ये क्या करेंगे, इन मुद्दों को रेज करेंगे, ठीक है। अब देखो प्राथमिक रूप मतलब प्राथमिक तो इनका यही रहेगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर ये ध्यान देंगे। स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दा क्या है ये इनके लिए ज्यादा मैटर करेगा। ये नहीं सोचेंगे देश में क्या है, देश का विकास है या नहीं है, उस क्षेत्र का विकास है या नहीं है, वो इनके लिए ज्यादा मैटर करेगा। तो स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दा, स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दा, ठीक है। नेक्स्ट स्थानीय स्वायत्तता, उस क्षेत्र की स्वायत्तता उसको बढ़ाने में, मतलब कितना इनको ऑटोनॉमी मिल जाए, कितना फ्री हैंड मिल जाए। तो स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ाने की मांग करते हैं, स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ाने की मांग। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं जो है वह क्षेत्रीय दलों की होती हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि भारत में जो क्षेत्रीय दल की पहचान है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, चीजों को समझते हैं। भारत में स्थानीय दल की जो पहचान है वह राज्यत्व, स्वायत्तता, विकास आदि जैसे विषयों पर आधारित होगी। तो स्वायत्तता के लिए राज्यों के लिए अधिक शक्तियों की मांग करना शामिल है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो ज्यादा ऑटोनॉमी और स्वायत्तता की डिमांड करेगा, ठीक है। राज्य का अर्थ है कि देश के भीतर एक स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष तैयार करना। जैसे कि तेलंगाना है ना, तेलंगाना की हम बात करें तो राष्ट्र जो समिति है उसने अलग तेलंगाना राज्य की मांग की थी। तो यहां पर क्या होता है कि ये अब देखो कि संघवाद फेडरलिज्म हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, और यहाँ पे संघर्ष तो जरूर होगा क्योंकि ऐसी कोई भी पद्धति नहीं हो सकती जिसपे कि हम इन संघर्षों को रोक सके। अगर आपने दो जगह पर अधिकार दिए हुए हैं, उनके बीच में अगर स्वतंत्र अधिकार है, डेफिनेटली इश्यूज उठेंगे। और यही इश्यूज है कि राज्य का अर्थ क्या है कि देश के भीतर एक स्वतंत्र राज्य के लिए भी आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। पहचान में किसी समूह के सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता के लिए संघर्ष करना शामिल है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मिजो, नागा, ये सारी कम्युनिटीज क्या करती हैं, अपने उनकी ज्यादा स्वायत्तता, वैसे उनको विशेष अनुसूचित जो क्षेत्र है अलग से ही उनको टैकल किया जाता है, आप सामान्य चीजों को वहां लागू नहीं कर सकते। तो विशेष प्रावधान में हमने देखा था कि कुछ ऐसे इलाके हैं नागा और मिजो जहां पर इन समुदायों के लिए अलग से जो चीजें हैं वह टैकल की जा रही है, अलग से प्रावधान बनते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए वहां पे एक ग्रुप बना है और वो ग्रुप क्या कर रहा है, वो उस क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो डिमांड्स है वह कर रहा है, देश से कर रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें या दलितों की पहचान के लिए संघर्ष करने वाली डीएमके पार्टी, तो यहां पर क्या है कि अलग अलग उनके इश्यूज हो गए। विकास में क्षेत्रीय दलों का यह विश्वास शामिल है कि वे ही किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए विकास ला सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपने तो राष्ट्रीय पार्टी को दिया, वो यहाँ के काम थोड़ी करेगी, यहाँ पे तो ये जो क्षेत्रीय दल है वो ज्यादा सक्रिय है, ये जो राज्य स्तर का दल है ये ज्यादा सक्रिय है। तो लोगों को एक मन में विश्वास होता है कि हमें इनसे काम कराना है, इसलिए हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इनका वोट बैंक ही यही होता है। अब कोई मुद्दा था, उस मुद्दे को बेवजह उठा दिया, पता था कि वो मुद्दा उठाने लायक था ही नहीं, बट क्यों उठाया, ताकि वहां के जो लोग हैं वो उनके सपोर्ट में आ सके। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी क्षेत्रीय दल चुनाव लाभ के लिए सांस्कृतिक विशेषताएं पैदा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब चलो आओ एक क्वेश्चन बताओ, भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के लिए आखिर कौन कौन से जो कारक हैं वे जिम्मेदार हैं, ये कैसे राइज कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं, विशेषताएं वैसे हम देख चुके हैं, मुझे लगता है आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। भारत में अनेक भाषाओं और संस्कृतियों वाला एक विविध देश है, ठीक है। क्षेत्रीय दल विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों का हित और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों ही बातें सही है कि एक विविधता वाला देश है, और जब विविधता वाला देश है तो हमें यहाँ पर ट्रेडिशंस और संस्कृतियों की एक विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग हित होते हैं और वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए जो काम है वह करते हैं, और इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सपोर्ट करते हैं।
क्षेत्रीय दलों का उदय 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन का परिणाम था। 1980 नहीं, जबकि कई पहले आप देखेंगे तो बहुत पहले ही कांग्रेस का जो एक प्रभुत्व था, एक डोमिनेंस था, वो खत्म हो चुका था, है ना। गैर कांग्रेसी पार्टियां जो है वह अस्तित्व में आने लगी थी। लेकिन 1980 के आसपास अगर हम देखें तो इस समय वो था, देखो 75 इंदिरा गांधी का शासनकाल, है ना। वो जो अभी हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, तो उसके मतलब वो जो समय था ना, आपातकाल एंड ऑल, उसके बाद ठीक है एक लोकप्रिय नेता के रूप में जरूर उभरी, लेकिन कांग्रेस एज अ पार्टी के रूप में काफी चेंज आ गया था, उसमें उसके संगठन में काफी चेंज आ गया था, और यहाँ पे कई सारे जो क्षेत्रीय दल है वो इमर्ज हो चुके थे। अब गठबंधन की राजनीति के कारण क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से महत्वपूर्ण हो गए। ये बताओ, जैसे कि इस बार जो है वह गठबंधन की सरकार बनी है, तो जिन दो लोगों ने या जिनने भी मोदी जी को सपोर्ट किया, उन्होंने बदले में चाहे मंत्रिमंडल की मांग करें या कई ऐसी डिमांड्स वो कर सकते हैं जो कि राष्ट्र हित के ऊपर वो करे कि नहीं, पहले इस जगह का हित हमने सपोर्ट किया है तो हमारा हित पहले देखो। तो ये पॉलिटिक्स है, ऐसी चीजें चलती रहती है। तो अगर गठबंधन वो करेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी है पर राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट कर रही है, सरकार को सपोर्ट कर रही है, तब उसके सपोर्ट से सरकार बन रही है, तब डेफिनेटली क्या होगा, इस तरह की जो पार्टीज है उनकी समटाइम्स डिमांड्स अनावश्यक भी हो जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रीय दल के लिए ये सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। एक और देखो, निम्न में क्षेत्रीय दलों के संबंध में विचार करते हुए भारत में असत्य को चुने। अलग क्या है, असत्य को बताना है। भारत में क्षेत्रीय दलों का निर्माण अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है। क्या ये वाले जो दल हैं वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं? अगर आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तब डेफिनेटली यस, रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। राजनीतिक दल की स्थापना से पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित दिशा निर्देशों को भी पूरा करना होता है। यस एग्जैक्टली, ये भी इन्हें करना होता है कि जो आपका आरपीए एक्ट है, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत इन्हें क्या करना होता है, जो इनमें गाइडलाइंस दी है उसको भी फुलफिल करेंगे। किसी पार्टी को राज्य स्तरीय, गैर मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देना भारत निर्वाचन आयोग की एकमात्र जिम्मेदारी है। क्या केवल भारत निर्वाचन आयोग ही काम करता है या कोई और भी काम करता है? पार्लियामेंट करती है? नहीं करती है। राष्ट्रपति करते हैं? नहीं करते। तो कोई भी परिसीमन आयोग करता है? ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था बना हुआ है, और इसके द्वारा ये एकमात्र इसी का काम है कि ये क्या करेगा, जो क्षेत्रीय दल है या फिर किसी भी तरह की पार्टियां हैं उनका पंजीकरण करेगा, उनका मान्यता उनको देगा। चुनाव आयोग किसी क्षेत्रीय पार्टी को अलग से मान्यता नहीं देता, एक नहीं लिखा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? स्टार्टिंग की ही मैंने आपको डेफिनेशन में इस बात को समझा दिया था कि चुनाव आयोग किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को अलग से मान्यता नहीं देगा, बल्कि जो राज्य स्तर के दल है वही समटाइम्स क्षेत्रीय दलों के रूप में भी जाने जाएंगे, है ना। और इस तरीके से असत्य कोई भी नहीं है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, एक और ऑप्शन बना लो, क्या, कि सभी सत्य है। और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, चारों चीजों को याद कर लो। अब चलते हैं वर्गीकरण की बात करते हैं कि आखिर इनका जो ये डिफाइन कैसे किया जाएगा, इनका क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन थोड़ा समझते हैं, है ना। देखो ये कई कई तरीके से बन जाते हैं, हम उन्हें देखेंगे कि ये इनके बनने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हम देखेंगे कि क्षेत्रीय दल जो है उनका बनने का जो आधार है, क्षेत्रीय दल बनने का आधार ये हो सकता है कि किसी क्षेत्र की कोई एक संस्कृति जो है उसको उठा ले, है ना। तो इनका आधार क्या होगा, वर्गीकरण हम देखेंगे तो क्षेत्रीय दल का जो आधार है, किसी क्षेत्रीय संस्कृति, किसी क्षेत्र की संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति व निर्जातीयता, क्षेत्रीय संस्कृति व निर्जातीयता, मतलब इस आधार पर जो कोई यहाँ की क्षेत्रीय दल है वो उसका गठन किया जा रहा है। जैसे कि हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्या क्या एग्जांपल है इसका। शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि, नाम सुना है आपने कहीं, अकाली दल। ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कहाँ का है ये दल, किस स्टेट का है,
जैसे कि आप देखेंगे कि पंजाब के जो कुछ दल हैं वो किस चीज को सपोर्ट कर देंगे, खालिस्तान को सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वहां के लोगों की आकांक्षा है देश के लिए भले अच्छा ना हो पर राज्य के लिए, वहां के लोगों के लिए अच्छा है, इसलिए वो उसको सपोर्ट करेंगे। शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहाँ की पार्टी है ये? नेशनल, वैसे इतना नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी इस बार क्वेश्चन तो आ ही गया था, है ना, कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तेलुगु देशम लिख लो, शिवसेना लिख लो, शिवसेना, तेलुगु देशम, ये सारी पार्टियां कौन सी पार्टियां होंगे? जो कि एक क्षेत्रीय संस्कृति और निर्जातीयता के आधार पर जिनका गठन हुआ। शिवसेना, आप पढ़िएगा थोड़ा सा इनके बारे में कि इन्होंने किन किन मुद्दों को प्रायोरिटी दी है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, राष्ट्र के मुद्दों को नहीं उठाएंगे। अब एक ये तो पहली बात हो गई। अब देखो दूसरा है कि क्या होता है। अच्छा, एक बात तो हम पढ़ चुके हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका चुनावी आधार सीमित हो जाता है, केवल उसी क्षेत्र तक रहता है। तो दूसरी हम ऐसे ही पार्टियों की बात करेंगे कि उनका जो दृष्टिकोण है वो तो अखिल भारतीय दृष्टिकोण है, मतलब पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय दृष्टिकोण, अखिल भारतीय दृष्टिकोण। लेकिन उनका जो चुनावी जनाधार है वो सीमित हो जाता है। चुनावी, हो सकता है उस क्षेत्र के बाहर उन्हें कोई पसंद ना करता हो, उस क्षेत्र के बाहर उन्हें कोई वोट ना करे। चुनावी जनाधार कैसा होगा? सीमित होगा, लिमिटेड होगा। दृष्टिकोण भले वो अखिल भारतीय स्तर का रखते हो लेकिन यहाँ पर चुनावी आधार नहीं है। जैसे कि आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी है ना, कांग्रेस की भी कई शाखाएं निकल गई हैं। राष्ट्रवादी को बहुत ज्यादा इसका ये ना सोचे कि अब हर एक पार्टी आपको याद करनी है, नॉर्मल तरीके से आपको चीजों को देखना है, बहुत विशेष चीजों को नहीं समझना है कि आप पूरा पॉलिटिकल इतिहास जो है वो उठाने लग जाए, वो सब नहीं करना है, ठीक है। अब एक और देखो, समटाइम्स क्या होता है कि किसी मुख्य पार्टी में फूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है और उससे एक पार्टी का गठन होता है। जैसे कि आपने कांग्रेस में दो दल सुने थे, गरम दल, नरम दल। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं कि गरम दल वाले जो नेता थे लाल बालपाल, वो चाहते हैं कि हम अंग्रेजों को मार के भगाएं और हम हिंसा का भी इस्तेमाल करें, लेकिन जो नरम दल वाले लोग थे वो क्या चाह रहे थे कि हम संवैधानिक चीजों पे चलें। तो यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम्स राष्ट्रीय दलों से फूट का भी गठन हो जाता है। कोई जो राष्ट्रीय दल है इसमें जब फूट हो गई, राष्ट्रीय दलों में फूट से गठन, है ना, फॉर्म बाय अ स्प्लिट इन नेशनल पार्टीज, जैसे कि बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जैसे कि बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी कैसी पार्टियां हैं? जो कि किसी एक जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे गठन होता है, उसके फूट से गठन होता है, बीजू एंड राष्ट्रीय जनता दल। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी आप लिख लीजिए, है ना, ये भी तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। चौथा आधार देखते हैं हम, देखो चौथा आधार जो है ना उसमें लंबी नहीं होती बहुत आयु किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि कोई करिश्माई नेतृत्व आ जाए, करिश्माई, जैसे कि हमने अपने पॉलिटिकल करिश्माई नेतृत्व आ जाए, ठीक है, करिश्माई कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनालिटी है, तो इन पर मतलब ऐसे करके इन्होंने एक पार्टी बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर करिश्माई जो व्यक्तित्व के लोग हैं उन नेताओं के द्वारा स्थापित होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसकी आयु लंबी नहीं होती। कभी भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो वन मैन टाइप की, मतलब वन मैन आर्मी टाइप की चलेगी, उनकी आयु बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण है वो किस पे किया गया है, हमने चार जो इसके
4 श्रेणियों में हमने इसको बांटा है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक ऐसी है पॉलिटिकल पार्टी जिसका की गठन क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर हो जाता है, जैसे कि शिवसेना। अखिल भारतीय दृष्टिकोण है लेकिन चुनावी जनाधार नहीं, जैसे कि समाजवादी। राष्ट्रीय दलों से स्प्लिट के कारण गठन हुआ, जैसे कि बीजू जनता दल। करिश्माई नेतृत्व के कारण जो है, ये आप मुझे बताइए कि इसमें ये कौन सा एग्जाम्पल सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेतृत्व है, ऐसे दल क्या होंगे कि व्यक्ति आधारित दल कहलाएंगे, इनकी आयु बहुत लंबी नहीं हो पाती है। अब हम देखेंगे कि आखिर इनका जो उदय है वह कैसे होगा, मतलब ये इमरजेंस कैसे होगा। चीजें वही हैं, बस वही गोल गोल घुमा के पढ़ना है हमें, है ना। चीजें वही हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अब सारी हम वही बातें करने वाले जो हमने विशेषताओं में की है। तो कि आखिर इनका जो उदय है वह कैसे होगा। तो यहाँ पर उदय कैसे होगा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी ऐतिहासिक आधार को उठा लेंगे, वहां से उदय हो जाएगा। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो कि किसी सांस्कृतिक आधार पर बन जाएंगी। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि आर्थिक असमानता का जो मुद्दा है उसको इशू बनाकर उठ जाएंगी, उसके आधार पर उनका गठन हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे होंगे जो कि बड़े जो दल होते हैं उनकी आंतरिक कलह के कारण, क्योंकि उनमें इंटरनली कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी और उसका फायदा उठाते हुए वो इसमें स्प्लिट हो जाता है और एक दल का गठन हो जाता है ना। तो ये सारी कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं कि आखिर इनका जो राइज है वह कैसे हो। ठीक है, तो पहली बात है कि ऐतिहासिक जो कारक हैं उसके आधार पर पहचान बना लेते हैं। ऐतिहासिक कारक के आधार पर लिख लो बच्चों, ऐतिहासिक कारक के आधार पहचान बनाकर, ठीक है, तब ये गठन कर लेंगे। तो ये एक उदय हो गया, कारण हो गया उदय का। तो कुछ ऐसे होंगे जो कि आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असमानता को इशू बना लेंगे। आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता, किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, कुछ लोगों ने पार्टी बना ली कि चलो हम क्या करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्षेत्र और आर्थिक असमानता को लेकर भी इस तरह के जो मुद्दे हैं, है ना, इस तरह की जो पार्टियां हैं इस तरह के मुद्दों को लेके उठ जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि एक और इसका जो आधार है और वो है भाषाई आधार, है ना। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार एक बड़ा हॉट टॉपिक रहता है। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, है ना। तो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन ये इशू बनाकर इस तरीके से इमर्ज हो जाता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक और निर्जातीयता के आधार पर, कि हम वहां की संस्कृति को बचाएंगे, है ना, वहां की जो स्थानीयता, जातीयता, इसके आधार पर इनका जो उदय है वह हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा शक्तिहीन राजा या जमींदारों के स्वार्थ जो है वह बना देते हैं, जैसे कि जमींदारों के स्वार्थ परत बन जाती है, स्वार्थ पूर्ति हेतु, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए, किसके लिए, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, रीजनल एस्पायरेशन से, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चाहे मुद्दा रिजर्वेशन का हो, है ना, या मुद्दा विकास का हो, क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संतुष्टि हेतु, ठीक है। तो कई ऐसे इश्यूज होंगे जिनके आधार पर इनका जो उदय है वह हो जाता है। इसके अलावा देखो, हाँ, अगर मजबूत विपक्ष नहीं है, अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तब भी इनका उदय होता है, अपनी आवाज ताकि ये उठा सकें। मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति में अभी आप देखेंगे कि काफी समय से नेता जो प्रतिपक्ष हैं, है ना, विपक्ष के जो दल हैं स्पष्ट रूप से नहीं थे। क्यों, क्योंकि प्रॉपर उनके पास सीट्स नहीं थी। इस बार राहुल गांधी नेता विपक्ष है और विपक्ष के नेता है। तो यहाँ पर अनुपस्थित, मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण भी क्या होता है, अपने अपने हितों को कहने के लिए जो इस तरह के जो क्षेत्रीय दल है उनका उदय हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस की जो केंद्रीकरण की प्रकृति है ना, कांग्रेस की
कि अधिकारों को वो अपने तक सीमित रख रही हैं। कांग्रेस की केंद्रीयकरण की प्रकृति, आप देखेंगे कि कांग्रेस से कई ऐसे जो युवा नेता हैं वह हट के बीजेपी में आ गए। उसके पीछे क्या रीजन था? कई रीजन थे, जैसे कि परिवारवाद, जो कि हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है ना। तो ये कुछ ऐसे रीजन हम कह सकते हैं जिसके की आधार पर जो क्षेत्रीय दल है उनका उदय हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं और थोड़ी सी हम बात करेंगे भूमिका की, कि आखिर इनकी जो भूमिका है वह क्या है, क्या केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या कुछ पॉजिटिव भी है ना। जैसे कि देखो, पहली बात तो इसमें ये कहा जाता है कि क्षेत्र के स्तर पर, जैसे कि ग्राउंड लेवल पर जो रहता है, ग्राउंड लेवल पर जो लोगों की सुनता है, जिस जगह पर जो व्यक्ति है वो क्षेत्र की राजनीति को, वहां के लोगों को, वहां की परेशानियों को और वहां के सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ रहा होता है ना। और यही कारण था कि हमने स्थानीय जो सुशासन है हम लेकर आए, तो उसके पीछे रीजन भी यही था कि अगर किसी स्थानीय स्तर पर कोई काम होता है तो वहां के लोगों से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। तो अब जो रीजनल पार्टीज होती है वह क्या करेंगी, तो ये क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर शासन देती है और एक स्थिर शासन देती है। रीजनल पार्टी क्या कर रही है, क्षेत्रीय स्तर पर ये इनकी भूमिका होती है। क्षेत्रीय स्तर पर पर सुशासन हम कह सकते हैं, शासन लिख देते हैं, है ना, नहीं तो गुड गवर्नेंस हो जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बेसिकली एक बेहतर शासन और स्थिर सरकार भी। स्थिर इसलिए क्योंकि लोग इनको पसंद करने लगते हैं ना, तो हर जगह पर हो सकता है यही जीते। और एक स्थिर शासन की जो बात है वह इनकी भूमिका पहली है। दूसरा हम देखेंगे कि बेसिकली देखो, एक मान लीजिए एक दल है कहीं पर, है ना, उसी की चल रही, कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। आप देखेंगे कि 2000 अभी जो 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, इस समय अगर हम देखें तो 2500 प्लस ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक दलीय वर्चस्व को जो चुनौती है वह भी मिलती है, किसी एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं हो पाता है। एक दलीय वर्चस्व को चुनौती, एक दलीय वर्चस्व को चुनौती। मान लीजिए कोई और पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसकी नीतियां सही भी ना हो फिर भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टियां हैं वह हमें क्या करती हैं कि मतदान में एक विकल्प प्रदान करती हैं। एक दलीय वर्चस्व को चुनौती तो देती हैं, लेकिन लोगों को क्या करती हैं, मतदान में एक विकल्प देती हैं, मतदान में विकल्प प्रदान करती हैं, है ना। और ऐसे लोग क्या कहते हैं कि भैया हम यहाँ से हैं, हम ये काम करेंगे, हमारा ये मोटो है, ये हमारा विजन है, तो लोगों का एक भरोसा भी हो जाता है। तो मतदान में विकल्प प्रदान करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल राष्ट्रीय दल या फिर और इस तरह के दल ही है, बल्कि क्षेत्रीय दल भी है, और क्षेत्रीय राजनीति को अगर समझ रहे हैं तो आपके पास एक बेहतर विकल्प के रूप में भी आता है। दूसरी बात हम इसमें यह कह सकते हैं कि देखो, डेफिनेटली केंद्र राज्य के जो संबंध हैं इनमें तनाव और संघर्ष तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये कहेंगे हमारी स्थानीय मांगों को पूरी करो, है ना। तो केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव व संघर्ष डेफिनेटली ये तो होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अच्छी बात है, ये जो संघर्ष है ना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए भी काफी अच्छा है। तानाशाह नहीं हो पाती सरकार इससे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रजातंत्र एक संसदीय लोकतंत्र बना रहे, संसदीय लोकतंत्र हेतु एक पॉजिटिव है, संसदीय लोकतंत्र हेतु एक सकारात्मक कदम है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती फिर तो उतना बेहतर विकल्प नहीं होता हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा देखो कि क्या होता है जब क्षेत्रीय पार्टी किसी इशू को उठाती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि मतदान में विकल्प दे रहा है और क्षेत्रीय स्तर पर एक स्थिर शासन दे रहा है। तो जब क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टी है, जब ये किसी विकल्प को उठाती है ना, तब लोगों का एक विश्वास इनसे जुड़ जाता है, और हम ये कहें कि लोग ना जागरूक होते हैं। तो लोगों की जो राजनीतिक चेतना होती है, लोगों की राजनीतिक चेतना पर राजनीति में उनकी जो रुचि है ना वो बढ़ जाती है। क्योंकि वैसे केंद्र में क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक लोकल जो हमारी पॉलिटिक्स होती है हमें उसका फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि उसका प्रभाव हम पर सीधा होगा। लेकिन अगर मोदी जी किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि समझौता कर रहे हैं तो उससे हमें बहुत मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो हम पे सीधे रूप से जो फर्क है वह नहीं डालेगा, है ना। तो लोगों की राजनीतिक चेतना और रुचि इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये समझ पाते हैं अपनी क्षेत्रीय राजनीति को। इसके अलावा देखो, राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार होता है।
राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार। ठीक है, क्यों राजनीतिक प्रक्रिया? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में एक कंपटीशन होगा, एक प्रतिस्पर्धा होगी, तो ये बेहतर विकल्प देंगे मतदाताओं को, है ना। तो इससे क्या होगा, सबका लाभ होगा। इसके अलावा देखो, स्पेशली जब हम देखेंगे कि अब इस बार तीसरी बार जो मोदी सरकार आती है वह गठबंधन की आती है, कोलिशन गवर्नमेंट आती है। और अगर गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों ने सपोर्ट किया है तो गठबंधन सरकार में इनकी जो भूमिका है वो तो राष्ट्रीय स्तर पे हो जाती है। गठबंधन सरकार में हम देखेंगे कि बेसिकली राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बड़ी है, राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बड़ी है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत छोटी सी चैप्टर से आपके ये है ना, सारे चैप्टर्स आगे के जो है काफी छोटे छोटे हैं, लेकिन याद रखो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, मेंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्षेत्रीय दलों के लाभ पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। वे विदेशी अनुबंधों और प्रक्रियाओं को समय पर निष्पादित करना कठिन बना देते हैं। क्षेत्रीय दलों ने संकीर्ण क्षेत्रीय उद्देश्यों को अधिक तरजीह देकर राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल दिया। राष्ट्रीय दलों की गिरावट से सरकार की अस्थिरता हो गई। क्षेत्रीय दलों ने जाति, जनजाति, भाषा, कुछ अन्य विशेषताओं के आधार पर राज्य विभाजन की प्रवृत्ति जो है वह शुरू कर दी। ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि है तो सही, बट ये तो नेगेटिव हो रही है। ये तो क्षेत्रीय दलों के बारे में हमें नेगेटिव बातें बताई जा रही हैं, और यहां पर तो पूछा है कि लाभ के संदर्भ में सत्य को चुने। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी एक सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जो कि ये बता रही है कि आखिर इसके नेगेटिव जो पॉइंट्स है वह क्या है। तो हमने इनके जो डिफंक्शंस हैं हम उनको देखते हैं। कि हमने देखा कि ये क्या करेंगी, स्थानीय हितों को तरजीह देंगी। ये जो स्थानीय हित है उनको राष्ट्रीय हित के ऊपर रखते हैं। स्थानीय हितों को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखना, राष्ट्रीय हित से ऊपर रखना, और ये चीज किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर ये स्थानीय हितों को या क्षेत्रीय हितों को ऊपर रख रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो जाएगा, बहुत संकीर्ण हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय हितों पर क्षेत्रीय, अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्षेत्रीय पार्टियां पढ़ी उसके बारे में रहे हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण है वह कैसा हो जाएगा, एक संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इनके ही कारण जो आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं कि जैसे कि क्षेत्रवाद है, इंटरनल सिक्योरिटी में ये सारी चीजें पढ़ोगे ना, क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है। अब चूंकि धर्म, भाषा, ये सारी चीजें ये आधार होते हैं जिसके आधार पर इनका गठन होता है, तो सांप्रदायिकता भी इसका एक प्रोडक्ट है, कम्युनलिज्म, है ना। तो ये क्या करते हैं, किसी संप्रदाय को अनावश्यक रूप से बढ़ावा देना, विवाद। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता, और चूंकि भाषा भी इसका आधार होता है तो भाषावाद। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो कि ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखो, ये समाधान नहीं होने देते हैं समटाइम्स, जैसे कि हम देखिए अंतरराज्यीय जल विवाद है, अंतरराज्यीय जल विवाद, अंतरराज्यीय जो दो राज्यों के बीच में, तो यहाँ पर जल व सीमा विवाद, अगर भूमि को लेकर भी, कोई बाउंड्री को लेकर भी है, ठीक है, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी है, तो जल व लगभग सभी राज्यों के बीच में कुछ कुछ ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जल व सीमा विवाद जो है इसको सुलझने नहीं देते, विवाद को सुलझने नहीं देते। अगर केंद्र सरकार सोचे भी कि इस मुद्दे को सुलझा दे, तो चूंकि स्थानीय हेतु ऊपर है, वहां के लोग नहीं चाह रहे, आप देख ही नहीं पा रहे उस पर्सपेक्टिव को कि देश के लिए इस मुद्दे का सुलझना जरूरी है, तो यहाँ पर एक उनकी जो एक स्वार्थ पड़ता है ना वो दिखाई देती है, एक जो उनकी स्वार्थ पड़ता है ना वो दिखाई यहाँ पर दे रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि ये लोक लुभावन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो लोगों को अच्छे लगे, सही हो या ना हो, लोक लुभावन मुद्दे, लोक लुभावन मुद्दों पर
अधिक ध्यान केंद्रित करना और ऐसे में अधिक ध्यान देना और ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य का विकास, ये पीछे होते हैं। राज्य का विकास व अर्थव्यवस्था, है ना, ये जो है वह डिक्लाइन होती है, मतलब इन पे प्रतिकूल असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। और अब देखते हैं हम कि ये जब अगर गठबंधन में गलती से ये राष्ट्रीय सरकार के साथ में आ गए, तब तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय सरकार को ही बाध्य कर दिया और देश की राजनीति में स्थानीय राजनीति को ले आए। तो राष्ट्रीय हम देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जो नीति निर्माण है, राष्ट्रीय नीति निर्माण, इसमें क्षेत्रीय कारक ले आते हैं और सरकार को बाध्य करते हैं। अब चूंकि सपोर्ट किया हुआ है, सरकार बहुमत से बनती है हमारे यहाँ, तो इन्हें क्या करना होता है, मजबूरी में सपोर्ट करना होता है, तो ये क्षेत्रीय कारक ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये क्या कर रहे हैं, अगर गठबंधन में गलती से आ गए, राष्ट्रीय सरकार जो है उसमें आ गए, तो ये सरकार को बाध्य कर देंगे। तो ये हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है वह देखते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए इसमें डेफिनेटली फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है फॉर क्लास पीडीएफ बच्चों आप सभी के लिए, है ना, या सर्च कर लो @मंजू PW UPSC वाला। आज की क्लास में हमने देखा कि 5 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमने क्षेत्रीय दलों के बारे में समझा कि भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी एक प्रमुख विशेषता है क्षेत्रीय दलों का उदय होना। ऑब्वियस सी बात है, जब क्षेत्रीय दल होंगे तब इसमें क्या होगा कि एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं हो पाएगा और इसमें जो मतदाता है उनको लाभ होगा। 4-5 बातें हमने इसको पढ़ी, जैसे कि एक विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण क्या है, उदय भूमिका क्या है और इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वह क्या है। हमने देखा कि ऐसे जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्र की पहचान, संस्कृति, भाषा, धर्म, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वह अस्तित्व में आते हैं, गठन करते हैं और इनका मेन काम यही होगा कि किस तरीके से हम राज्य के या क्षेत्र के जो मुद्दे हैं हम उसको उठाएं। तो राज्य क्षेत्र विशेष में ये सक्रिय होंगे, लेकिन चुनावी आधार इनका सीमित होता है, जैसे कि हमने बात की किसकी, समाजवादी दल की, है ना, समाजवादी दल की। स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं, ये स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को ज्यादा उठाते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, आक्रोश को भी बढ़ाते हैं अपने स्वार्थपरता के चलते। क्षेत्रीय संस्कृति और निर्जातीयता, हमने देखा कि ये एक आधार हो सकता है जिसमें वर्गीकरण हम करते हैं क्षेत्रीय दलों का। दूसरा हमने देखा कि अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो है पर उनका आधार बहुत सीमित है, चुनावी आधार बहुत सीमित है। राष्ट्रीय दलों के फूट से जिसका गठन हो जाए, जैसे कि बीजू जनता दल है, और व्यक्तित्व अगर करिश्माई नेतृत्व हो तो एक व्यक्ति के दम पर भी समटाइम्स बन जाते हैं इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो अस्तित्व है बहुत समय तक नहीं रहता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो राइज है वह कैसे हुआ, इसके हमने कुछ कारक देखे, सांस्कृतिक है ना, आर्थिक असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है, जमींदारों और जो राजा थे जिनको हटा दिया गया उनकी स्वार्थ पूर्ति हेतु ये सब बन गए। भूमिका में हमने देखा कि इनकी भूमिका केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव संघर्ष की है, तो सपोर्ट की भी है। स्थिर शासन भी एक क्षेत्र में रहता है, एक दलीय वर्चस्व के लिए चुनौती है, संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन गठबंधन सरकार में भूमिका तो सही निभाते हैं, बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि अगर आ गए तब ये क्या करेंगे कि इनको बाध्य करेंगे, है ना, अपने स्थानीय कारकों के हितों को राष्ट्रीय नीति में शामिल करते हैं। तो ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मेंस के लिए मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में आप इसको देखें कि प्रश्न अगर आ गया कि क्षेत्रीय दल जो है वह क्या है, आप 20-30 वर्ड्स में उसकी परिभाषा लिखिए। उसके बाद आप बताइए कि क्षेत्रीय दलों की प्रॉब्लम्स क्या है जो लास्ट में हमने देखा। और जब हम सुधार की बात करते हैं तो आप बात कीजिए, कुछ रिपोर्ट्स की भी कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट में कुछ जजमेंट्स या फिर इन सभी चीजों की भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि ये क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय हितों को की पूर्ति करें, नो डाउट, ताकि लोगों का आक्रोश ना हो, लेकिन राष्ट्र हित जो है उसको सर्वोपरि रख सकते हैं। तो एक इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक छोटा सा आपका टॉपिक है, बट ब्रीफ में काफी अच्छा है। चलिए, सो थैंक यू सो मच।